मेरे जैसे वीडियो वगैरह बनाने के शौकीन हैं, फिल्मों में जाना चाहते हैं या वक्ता हैं और अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो आप ओम के जाप से अपनी आवाज़ को प्रभावशाली बना सकते हैं। ये मेरी आवाज़ जैसी भी है, ये ओम की देन है। पहले मैं बहुत शाई नेचर का हुआ करता था और बहुत आराम से बातें करता था। फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ कॉन्फिडेंस आया, कुछ योग शामिल किया मैंने और कुछ एक्सरसाइजेस, उसके बाद ये वीडियो बनाने में मैं सक्षम हुआ। तो आइए थोड़ा सा ओम के उच्चारण के साथ अपनी आवाज़ को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अच्छी कर सकते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने फेफड़े के अंदर क्या करना है कि हवा पूरी तरह से श्वास भरनी है, उसके बाद एक स्टेप पे ले जाके स्थिर करना है, उसके बाद धीरे धीरे ओम के उच्चारण के साथ अपनी श्वास को मुंह को थोड़ा सा खोलना है, उससे निकालना है। जैसे जैसे श्वास निकलती जाएगी, अवधि लंबी होती जाएगी, वैसे ही आवाज आपकी बढ़ते रहनी चाहिए और लास्ट में ओम के साथ आवाज को निकाल देना है। वो श्वास जो आपने भरी थी वही हवा बाहर चली गई। ऐसे जब आप करते हैं तो आपकी सांस जो है वो काफी देर तक बनती है, जिससे आपको स्विमिंग वगैरह में भी काफी ज्यादा पानी के अंदर लाभदायक होता है और आपकी आवाज भी मेंटेन होती है। ठीक है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये छोटा सा वीडियो मेरा ये योग पर समर्पित था, क्योंकि मैं जीवन में योग को बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ और एक्सरसाइज भी जो व्यायाम होती है उसको भी मैं बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। ध्यान को भी मैं इसलिए महत्व देता हूँ क्योंकि इन तीनों का संबंध एक चीज़ से। आपने जयशंकर प्रसाद का नाम सुना होगा, हिंदी साहित्य के बड़े ही जबरदस्त कवि, लेखक, उपन्यासकार रहे हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा उपन्यास लिखा, कामायनी। कामायनी के अंदर जयशंकर प्रसाद ने एक लाइन कही है। कामायनी जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, खासकर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, इच्छा, क्रिया और ज्ञान का समन्वय, ये जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। अब इन लाइन का मतलब क्या है? इच्छा यानी कि जैसे मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे नेक्स्ट ईयर तक यानी कि 2025 में 24 में हूँ मैं, तो 2025 में मान लो मुझे रेंज रोवर लेनी है। मान लो अभी मुझे लेनी नहीं है, मान लो कि मुझे लेनी है 2025 में, तो ये मेरी इच्छा हो गई। अब मैं 2025 में रेंज रोवर लेने के लिए धन इकट्ठा करूंगा और धन इकट्ठा करने के लिए मुझे कुछ तो ऐसी क्रिया करनी पड़ेगी ना जिससे मेरे पास उतना धन 2025 तक आ पाए। तो वो मेरी क्रिया हो गई और उस क्रिया को करते हुए ही हमें ज्ञान होता है। तो इसी को कहते हैं इच्छा, क्रिया और ज्ञान का समन्वय। यदि किसी के जीवन में इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीनों का समन्वय नहीं है, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता और हमेशा परेशान रहता है। और जब उसको कहते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सिर्फ सपने देखता हूं मैं और कार्य उसके लिए कुछ नहीं करता। जब आप सिर्फ सपने देखेंगे तो काम क्या ऊपर वाला थोड़ी पूरा करेगा। भगवान ने सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित करके इस धरती के कुरुक्षेत्र में भेज दिया है। अब यदि आप अर्जुन हैं, लक्ष्य के प्रति अडिग हैं, दृढ़ है, तो आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में सफलता के उच्चतम शिखर को प्राप्त करेंगे। दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम